मरहूम मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हमरा 140 फल और मेवाजात जन्नत से ज़मीन पर भेजे। इनमें से 40 वो फल थे कि जो के मुकम्मल तौर पर खाए जाते थे और उनका कोई हिस्सा फेंकने में नहीं जाता था। इनमें इंजीरों, अंगूरों वगैरह शामिल थे और 40 किस्म के फल ऐसे थे कि जिनका ज़ाहिरी हिस्सा फेंक दिया जाता था और अंदरूनी हिस्सा खाया जाता था, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह। जबकि 40 ऐसे फल थे जिनका ऊपरी हिस्सा खाया जाता था और अंदरूनी हिस्सा फेंक दिया जाता था, जैसे खुबानी और अलूचा वगैरह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस फल की टहनी को तोड़ने का इरादा करते थे, पहले खुदा का नाम लेते थे, लिहाजा वो टहनी सब्ज़ हो जाती थी और फल देने लगती थी। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जब इन टहनियों की काश्त करती थी तो अगरचे वो भी खुदा का नाम लेती थी, इसलिए उनकी टहनी सब्ज़ हो जाती थी मगर फल नहीं देती थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने हवा अलैहिस्सलाम को तमाम टहनियाँ तोड़कर दी होती तो आज रोए ज़मीन पर कोई बेसमर दरख्त ना होता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस टहनी की काश्त करना चाहते, शैतान कोई मुखालफत न करता था, लेकिन जब अंगूर और खुरमे लगाने का वक़्त आया तो शैतान ने कहा कि मुझे भी शरीक करो और इन दरख्तों से मुझे भी हिस्सा दो, वरना मैं इन्हें सरसब्ज़ होने न दूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आने दो, वो हम दोनों के दरमियान फ़ैसला करेंगे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने वाक़ये को नकल किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे इन दोनों दरख्तों में हिस्सादार बनाओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दरख्तों का 1/3 तुम्हारा होगा, तो शैतान ने कबूल ना किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा, तो फिर भी शैतान राज़ी ना हुआ और कहा कि अगर इसका 2/3 मुझे दोगे तो मुझे एतराज़ न होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इशारे पर कबूल कर लिया और खुदा ने उस दिन से हुक्म फरमाया कि अंगूर या खुरमे के पानी को उबाल आए तो जब तक उसका 2/3 हिस्सा ज़ाया न हो जाए, इब्लीस का हिस्सा है उसका पीना हलाल नहीं होगा और इसके लिए नजासत का हुक्म होगा और वो शराब कहलाएगी, क्योंकि हिस्सेदार बनने के बाद शैतान ने उनके पौधों के पास पेशाब किया और चला गया। इसी बिना पर जब अंगूर के पानी को शराब बनाते हैं तो वो बदबूदार और बदमज़ा हो जाती है, क्योंकि इसमें शैतान का पेशाब गिरा हुआ होता है। शराब की हुर्मत सिर्फ़ इस उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि पिछले तमाम अदियान में शराब हराम रही है और क़यामत तक हराम रहेगी।